हेलो गाइस, सो आप सभी मैथ्स के दीवानों का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं ना, वो बताने वाला हूँ आपको मैं, साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। गड़बड़ करते हैं बच्चे साइन के अंदर। तो मैंने क्या बताया था, कहानी अपने स्टार्ट ये हुई है, अभी चैप्टर चल ही रहा है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन रूल बताया, उससे पहले मैंने इरेशनल नंबर बताया था। एक्चुअल में हम इरेशनल नंबर पर ही कमांड करने के लिए मैं बीच में आप लोगों को साइन रूल लेके आया हूँ, ठीक है। इसको समझते हैं और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, रेशनल नंबर वाले भी कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन रूल एक सिंपल सी चीज़ है यार। आप मुझे एक बात बता दो, ये साइन किसका है मैथ्स में? वो सिर्फ इतनी उंगली देखना आप, ये माइनस का साइन है, ओके। ये किसका साइन है? माइनस का साइन है। और अब ये किसका साइन बन गया? प्लस का साइन। तो आपने कभी प्लस के साइन को गौर से देखा? प्लस के साइन में एक्चुअल में दो माइनस के साइन चिपक के रहते हैं, ठीक है। यही होता है ना, प्लस का साइन कब बनता है? जब दो माइनस के साइन आते हो। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक सिंपल सा रूल निकल के आ गया कि दो माइनस चिपक के क्या बनाएंगे? हमेशा प्लस बनाएंगे। रूल खत्म, ठीक है। इतना सा ही रूल है। क्या रूल है? 2 माइनस मेक्स प्लस। देखो, एक माइनस ये, एक माइनस ये, जैसे ही दो माइनस पास पास आते हैं ना, तो ये ऐसे जिगरी दोस्त हैं जिनको बहुत दिनों बाद मिलने को मिला है। तो जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के फटाफट से गले लग जाते हैं। तो गले लग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो दो माइनस साइन ऐसे होते हैं ये। अब इसका रूल का मतलब क्या हुआ? सर ये रूल क्या मल्टीप्लिकेशन में लगता है? ये मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, डिवीजन में भी लगता है। कैसे है समझो इस चीज़ को। मान लो आपके पास एक नंबर है माइनस का 1, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस के 2 के साथ में। तो मैथ्स का एक बहुत सिंपल रूल बता रहा हूँ, अलजेब्रा में भी दोबारा बताऊंगा इस चीज़ को। एक सीक्वेंस होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। सबसे पहले साइन को ख़त्म करो, क्योंकि बच्चे साइन देख के ही गड़बड़ करते हैं। तो आपका सबसे पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए साइन पे, फिर होना चाहिए नंबर्स पे, और फिर होना चाहिए वेरिएबल पे। इस सीक्वेंस को लिख लो, साइन, नंबर, वेरिएबल, ठीक है। और जो मैं नोट्स बोल रहा हूँ यार, मुझे एक कमेंट लगा, ठीक है, इस चीज़ को बस वही है कि थोड़ा सा दिल पे भी ले लेनी चाहिए टीचर की बात को कभी कभी, लेकिन थोड़ा इस बात को समझो। बच्चे का कमेंट आया कि सर आपने जो क्लास में वर्बली बोला, ठीक है, इस बात को बेटा बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे पता है आप भी वीडियो देख रहे होंगे। इस बात को बिल्कुल सही बात है, टीचर आपको जो बातें बोलता है ना, वो काम की बातें होती हैं। उसने बोला कि सर जो आप बोल रहे हो उसको लिखवा दो या कमेंट में लिख दो। यार इतना तो आपको लगना चाहिए, क्लास में इतना अटेंटिव तो बनो। जो टीचर बोल रहा है नोट्स की बात, उसको आप दोबारा एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख के सुन के दोबारा लिख लो, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप लोग मुझे बार बार बोलोगे, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम बोलो, ठीक है। मैंने आपको नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर। आपकी जो प्रॉब्लम है आप बताइए, जेन्युइन प्रॉब्लम बिल्कुल देखी जाएगी उस चीज़ को। लेकिन ऐसे चीज़ें ना करो, वापस वीडियो देखने का ऑप्शन होता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले साइन लिख लो इस चीज़ को। फर्स्ट साइन, देन नंबर, देन वेरिएबल। अलजेब्रा बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन को सोल्व करो। आपने देखा सर एक माइनस साइन यहाँ था, एक माइनस साइन यहाँ था। सर दो दोस्त मिले माइनस माइनस और चिपक के क्या बन गए? प्लस। साइन का काम खत्म। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया? साइन का तो काम ही खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ 1 दिखना चाहिए, 1 चमकेगा और यहाँ क्या चमकेगा? 2, और आंसर आएगा 2, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा है -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई में 4, इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ से पकड़ के चलो। एक दोस्त चला माइनस वाला, इसको दूसरा अपना माइनस वाला दोस्त मिल गया। ये दो माइनस मिलकर चिपक के क्या बन जाएंगे? प्लस। यानी यहाँ तक, यहाँ से चलना चालू हो रहा है। मुझे माइनस दिखा, मेरे दिमाग में टेंशन होना चालू हो गई, यार मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है। यहाँ तक चले, दो दोस्त मिलकर प्लस बन गए। नहीं, यहाँ तक आपने एक तरीके से साइन का काम खत्म कर चुके हो, क्योंकि जैसे ही प्लस बनता है ना, हमारी टेंशन खत्म, क्योंकि प्लस को लिखना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से चल के आप यहाँ तक आए, आपकी टेंशन खत्म, सब हो चुका है, साइन का काम हो चुका है, ठीक है, प्लस बन चुका है साइन। फिर आप आगे चले, आपको एक माइनस मिला, वो माइनस भटकते भटकते चल रहा है और ख़त्म हो गया क्वेश्चन, उसको दूसरा माइनस मिला ही नहीं। तो कितने माइनस बच गए? अभी एक माइनस बच गया जो चल रहा है, तो आंसर में आएगा। तो दो माइनस मिलकर प्लस बने, खत्म। एक माइनस बच रहा है, लिख दो, तो आंसर विल बी नेगेटिव। और आपको नंबर क्या दिखेगा उसके बाद में? 2 1 3 4, और बीच में क्या लग रहा है सबके? मल्टीप्लाई। तो नंबर बन गया 2 1 3 4, 4 3 12 2 24, और माइनस का, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ माइनस काउंट कर लो। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि कोई ऐसा पेयर वाला गेम खेल रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, कोर्ट है आपके स्कूल के अंदर, तो टीचर ने बोल दिया कि अपना अपना पार्टनर ले आओ, ठीक है, और खेल लो। तो क्या होगा? बच्चे जो पेयर में खेलने वाले हैं वो तो खेलते रहेंगे, और एक जो अकेला बच गया वो बेचारा खेल ही नहीं पाएगा। तो वो क्या रहेगा? वो खड़ा रहेगा साइड में। तो वो चीज़ हो रही है। तो पेयर ढूंढो माइनस के, और दो माइनस चिपक के बन गए प्लस।
ठीक है, एक सिंपल सा साइन रूल है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अच्छा सर डिवीजन में ये लगता है कैसे, बताओ जरा। तो डिवीजन बड़ी शानदार चीज़ है। आपको 25 को माइनस के 25 को 5 से डिवाइड करना है। पहले तो बताओ 25 को 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा सर, 5 × 5, 5 5 जा 25, 5/5, 5/1। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 5/1 लिख के छोड़ के आ जाते हैं। अरे भाई थोड़े से 9th का लेवल बनाओ, 1 डिनोमिनेटर में है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, हटा सकते हो। तो सिंपल 5 लिखा करो, ये मत लिखा करो, ठीक है। अच्छा सर अगर ये ऊपर वाला नेगेटिव होता तो क्या होता, मैंने कहा था नंबर ऑफ माइनस काउंट करो, कितने माइनस हैं, बोले सर 1 माइनस है। क्या सिंगल माइनस कभी प्लस बन सकता है, नहीं, उसका दोस्त नहीं मिला, पेयर ही नहीं है, अकेला खड़ा रहेगा वो धूप के अंदर, खेल नहीं रहा वो, पेड़ के नीचे खड़ा होगा जाके, चलो धूप मत लगाओ यार, परेशान हो जाओ, छाया में खड़े कर लो उसको। आंसर माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपको क्वेश्चन में माइनस दिखना नहीं चाहिए क्योंकि हम माइनस का काम कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ 25 दिखना चाहिए, 5 × 5, 5 5 25, आंसर इज -5। नीचे का 1 हटा दिया मैंने। अच्छा जी सर अगर 25 डिवाइड बाई -5 होता तो कितने माइनस थे, एक वो सर एक ही था, लगा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ऊपर एक नीचे। मैंने कहा था माइनस काउंट करो। और वैसे मैंने एक क्लास में बताया था पहले कि माइनस साइन एक तुनका होता है, जिसको पानी में डाला तैर के ऊपर आ गया, तो नीचे का माइनस कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। और 5 × 5, 5 5 जा 25, आंसर इज -5। अच्छा सर ये बताइए दोनों माइनस होते तो कितने माइनस हैं, 2, दोनों दोस्त मिल गए तो दोनों चिपक जाएंगे, क्या बन जाएंगे, प्लस। 5 × 5, 5 5 जा 25, +5 इज द आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, इस तरीके से आप आराम से साइन रूल का यूज करके कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन। अब आपको एक बहुत काम की चीज़, क्या, मैंने आपको एडिशन का रूल बता दिया, सब्ट्रैक्शन का बता दिया, मल्टीप्लाई का बता दिया, डिवीजन का बता दिया। अब एक काम की चीज़, ब्रैकेट वाली चीज़ें होती है कुछ, तो एक हल्की सी छोटी सी हेडिंग डालो, ब्रैकेट साइन रूल, क्योंकि यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं ब्रैकेट ओपन करने में। तो ब्रैकेट साइन रूल पढ़ लो। तो ब्रैकेट साइन रूल क्या होगा, ध्यान से देखना, एक माइनस का एक प्लस का साइन लगा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है तो किसी ना किसी स्टेज पर जाकर उसका ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ता है, क्योंकि फाइनली जाकर फिर आप ब्रैकेट ओपन करके फाइनल आंसर निकालते हो। तो हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो चलो पहले समझते हैं। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव सा नंबर है, मतलब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है, या फिर आप उसको सिंपल वे में बोल सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं लगना मतलब प्लस ही होता है। समझना इस चीज़ को, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो या ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं हो, तो ये कुछ ऐसा समझो कि ये आपका एक क्लासरूम, इस क्लासरूम में बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। और एक क्लासरूम के बाहर क्या है कि क्या तो कोई नहीं है, ये एक बाई जी खड़ी हुई है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लो टीचर ने बोला किसी ने कि हाँ भाई फला पीरियड के अंदर गेम्स के पीरियड में आ जाना, ठीक है, खेलने के लिए, तो क्या होगा, आप जा रहे हो निकल के वहाँ से, तो आपने देखा झाँक के, देखना कोई है तो नहीं आसपास, नहीं है, कोई नहीं है। बच्चे ना बोला, टीचर ने कितना स्ट्रिक्टली बोल रखा हो, लाइन बना के आना सारे, वो सब दौड़ते दौड़ते जाएंगे उसके अंदर, फिर देखा जाएगा रास्ते में कोई पकड़ेगा तो आप जैसे हो आप वैसे के वैसे दौड़ लगा देते हो, ठीक है। यानी जैसे हो वैसे ही बाहर निकल जाते हो अगर बाहर कोई नहीं है। और मान लो बाहर बाई जी भी दिख गई, देखा कोई नहीं है, अरे बाई जी डरते हो, कोई नहीं डरता, तो बाहर निकल जाओगे बाहर। मतलब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, बाई जी हो, या ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं हो, तो आप अंदर जैसे थे ना बाहर वैसे ही आ जाओगे, जैसे अंदर थे एज इट इज़ बाहर आ जाओगे। समझे थे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि बाहर प्लस का साइन लग रहा है और अंदर बैठा हुआ है 3, तो अंदर भी पॉजिटिव है, ठीक है। और बाहर इसने देखा कैसा है, बोले कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर आ जाओगे। बाहर कुछ नहीं लग रहा हुआ और ब्रैकेट के अंदर 3 बैठा हुआ है, आप जैसे अंदर हो आप वैसे ही बाहर आ जाओगे। समझना कहानी को, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, बोले सर बाहर बाई जी बैठी हुई है और अंदर अगर नेगेटिव हो तो, और बाहर कोई नहीं है और अंदर नेगेटिव बदमाश बच्चे हो तो। मैंने कहा बाहर कोई नहीं है या बाई जी है तो एज इट इज़ बाहर आओगे, तो एज इट इज़ बाहर आओगे। बोले तो एग्जाम्पल सर, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस लगा हुआ है और अंदर अगर -4 बैठा हुआ है तो बाहर बाई जी है, कोई दिक्कत नहीं इसको, ये -4 ही बाहर होगा, ठीक है। और बाहर कुछ नहीं है तो भी एज इट इज़ बाहर आ जाएगा।
यानी सिंपल सी बात याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर, अभी समझेंगे एग्जाम्पल में और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इस चीज़ को। अभी तो आप इस चीज़ का मीनिंग समझो कि ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं होता, तो चुपचाप बाहर ऐसे हो, वैसे के वैसे निकल के बाहर आ जाओ। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है? आपने बताया तो रटने वाली चीज़ हो गई, होता क्यों है? क्योंकि मैथ्स में हम तो नहीं मानेंगे। अब आपने आदत थोड़ी डाली है कि पूछो, रटना कुछ नहीं है। हाँ, तो आप तो फॉर्मूले रटने से मना करते हो, और यहाँ पे आप इन चीज़ को रटने को बोल रहे हो कि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा। ना जी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिंपल सी बात समझा देते हैं आपको, समझो। कभी भी दो साइन मैथ्स में एक साथ आए, कभी भी दो साइन एक साथ आए, उनके बीच में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कभी भी दो साइन एक साथ आए, बीच में नंबर नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों साइन हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। किस में? तो दोनों साइन, वो सुना नहीं मैंने, मल्टीप्लिकेशन। जोर से बोलो। टू साइन कंटिन्यूटी में आ गए तो हमेशा किस में होंगे? वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे। यानी कि ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लिकेशन में होगा, और आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल बता दिया है सर हमें अभी। क्या प्लस है? कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस ही रहने वाला है। बाहर कोई नहीं है मतलब प्लस ही है, दो प्लस मिलके प्लस ही रहेंगे, प्लस से तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई में है, क्योंकि दोनों साइन एक साथ हैं, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और हमें पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ नंबर ऑफ माइनस काउंट करते हैं। कितने माइनस? एक माइनस। बाहर कोई नहीं है मतलब प्लस है, वो प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा मल्टीप्लाई में? सिंगल माइनस माइनस। समझ गए इस चीज़ को? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी एग्जाम्पल करेंगे जब और क्लियर होगी। अब चलते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो गया, आपका टीचर या प्रिंसिपल ही आ गया, बच्चे ने झाँका, ठीक है, बदमाशी करके भगने वाले थे सारे के सारे, फिर एकदम से गेट के पास आए और टीचर डंडा लेके हिलता हुआ दिख रहा है उनको। अब एक एक के पड़ेगी, और जैसे डंडा पड़ेगा सबके सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सबके सब बदल जाएंगे। मतलब अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वालों के बदल जाते हैं, बाहर माइनस हो तो अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं। मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर अगर प्लस बैठा हुआ है तो बेचारा बदल के बाहर जाएगा, बदल जाएगा। और बाहर माइनस हो और अंदर माइनस हो तो ये बेचारा बदल के बाहर जाएगा, क्योंकि डंडा पड़ गया उनके। अब बोले सर समझाओ, रटवाओ मत। आप तो रटवाते हो, ओके समझ लो। मैंने कहा दो साइन एक साथ होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। सर नेगेटिव पॉजिटिव दो साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या आएगा आप बताइए? मैंने कहा नंबर ऑफ माइनस काउंट करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल बताया। कितने माइनस है? बोले सिंगल माइनस है, माइनस लगा, खत्म। कितने माइनस है? दो माइनस है, दो माइनस क्या बन गए? प्लस बन गए, ठीक है। ये तो हो गए आपका थ्योरेटिकल रूल्स। अब इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। माइनस का 3 प्लस 4 ब्रैकेट में डाल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं हर बार ब्रैकेट में है। माइनस का 3 प्लस का -2, बोले इसकी वैल्यू बताओ सोल्व करके। ओके, ब्रैकेट ओपन करना जरूरी है, ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करो। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करने लगे आपने देखा दो माइनस मिलके क्या बन गए? प्लस, और फिर क्या है? 3। ब्रैकेट ओपन करने लगे, कुछ है ही नहीं तो प्लस ही रहेगा। ये मत कर देना, कुछ बच्चे कहते सर आपने बोला था कि प्लस है, लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ तो मत लगाओ, और हम 4 लिखेंगे। इनके बीच में क्या है? प्लस लगाना नहीं लगाने की लिबर्टी आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर के लिए मिली हुई है, बीच में लगाना पड़ता है भाई। आप यहाँ मत लगाओ, 2 माइनस प्लस, छोड़ो 3 आ गया, कोई माइनस ही नहीं है, प्लस है, छोड़ो 4 आ गया, तो यहाँ लगाना पड़ेगा। ये माइनस है, कितने माइनस? एक ही माइनस दिख रहा है सर यहाँ पे, तो लगेगा -3। कितने माइनस दिख रहे हैं? एक ही माइनस दिख रहा है, लगेगा। अब सोल्व करो सर, सेम नंबर सेम साइन वाले मिलजुल के रहते हैं सर, एडिशन होगा हमें पता है। और कैसे रहेंगे? जैसे हैं प्लस ही रहेंगे। अरे सर ये भी एक जैसे मिल गए, माइनस माइनस के बदमाश बच्चे, ये दोनों बदमाश बच्चे क्या करेंगे? मिलके रहेंगे, मिलके रहेंगे, मतलब 3 और 2 5 हो जाएगा। कैसे रहेंगे? अरे बदमाशी ही करेंगे यार, माइनस ही रहेंगे। और ये सर डिफरेंट साइन, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, बड़े में से छोटे को। 2 किसका साइन लगेगा? जीता कौन? आप तो खुद देखना चाहते हैं ना, भारत को दुनिया देखते, अरे कौन जीता रहे, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, कौन जीता? बड़े वाला 7 + 2 बोलो या ओनली 2 बोलो। इस तरीके से आप ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हो। अब आते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन लेके। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया आपका माइनस का 3 और फिर माइनस का 2, वैसा ही जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कराए थे। माइनस का 2 और ब्रैकेट में माइनस का 4, माइनस का 5 और ब्रैकेट में 6, और प्लस का 7 और ब्रैकेट में -2।
ठीक है। और चलो यहाँ ले लो प्लस का 3 और ब्रैकेट में 2, इसको सॉल्व करो, ठीक है। समझ लो अच्छे से, फिर खुद कर लेना। पहले बोलते हैं सर साइन, क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लग रहा। अच्छा 2 चीज़ें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कितने माइनस, 2 माइनस मिलके प्लस, साइन का काम खत्म। अब 3 और 2 मल्टीप्लाई में है 6। इस पे आओ, कितने माइनस साइन, 2 माइनस साइन प्लस, और 2 और 4 मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 4 जा 8, कितने माइनस, 1 माइनस, 5 और 6 मल्टीप्लाई होके 30, कितने माइनस, कुछ नहीं है प्लस ही आएगा, 3 2 जा 6, कितने माइनस, सिंगल माइनस, माइनस आएगा, 7 2 जा 14। अब पकड़ो सर, तो इसका करने के कई तरीके होते हैं बच्चों में सिखाया, क्या तो एक जैसे साइन वाला वो पास पास लिख लो, या फिर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखा, ये प्लस का 6 और प्लस का 8 मिलके प्लस का 14 बनेगा, क्योंकि एक जैसे हैं, एडिशन होंगे। और ये प्लस का 14 माइनस के 14 कट के 0 हो जाएगा। माइनस का 30 प्लस का 6, डिफरेंट साइन वाले लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, क्या आएगा इनके अंदर, सब्ट्रैक्शन होगा, 24 बनेगा। जीता कौन, देख भाई कौन जीत गया वहाँ से, बड़े वाला कैसा था, माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का 24। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की। और बाकी पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, आप चाहो तो इनके और क्वेश्चन भी खुद ले सकते हो, नेट से डाउनलोड करो, या फिर वैसे क्वेश्चन खुद बनाओ, या फ्रेंड्स एक दूसरे को क्वेश्चन दे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे बताएंगे आपको इर्रेशनल नंबर में कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।